ओम नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोहे त्रिकालवर्ती सौ साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदायो जय मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं तीर्थाधिराज સર્વજ્ઞ પરમાત્માની દિવ્ય ધ્વનિની અંદરમાં જે વસ્તુની વ્યવસ્થા આવી એવી જ આચાર્ય ભગવંતોએ ઝીલીને પોતાના સ્વભાવની અંદરમાં ડૂબીને શાસ્ત્રોની જે રચના કરવામાં આવી એમાંનું ભરત ક્ષેત્રનું આ સર્વોત્કૃષ્ટ શાસ્ત્ર એટલે સમયસારજી પરમાગમ, જે પરમાગમની અંદરમાં 356 થી 365 ગાથાની અંદરમાં આચાર્ય ભગવંત ज्ञायक हाँ हाँ ज्ञायक तो ज्ञायक है। ये बात को समझाने के लिए सेटिका का दृष्टांत द्वारा पहले दृष्टांत देकर सिद्धांत को समझाना है। सुबह का 11वां नंबर का प्रवचन में ये बात शुरू हुई। आचार्य भगवंतों का हृदय पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया कि ज्ञायक जो होता है, जानने वाला जो होता है, वो किसी को जानता है इसलिए जानने वाला नहीं होता है। जानने वाला जो होता है वो किसी को जानता है इसके लिए वो जानने वाला नहीं होता है। वो अपने स्वभाव से ही जानने वाला है। इस न्याय से अपना स्वभाव जो है वो निर्विषयी है। अपना स्वभाव जो है वो निर्विषयी है और जिन जिन को विषय बनाने का प्रयत्न किया तो कसाई फट पड़ी। विषय कसाई है। ऐसे जब आत्मा के संबंध में भी, अपने स्वभाव के संबंध में भी अपने को विषय बनाने का जब जब प्रयत्न किया तब तब कसाए फूट पड़ी। विषय कसाई है। चाहे वो विषय पर संबंधी का हो,
चाहे वो विषय स्व संबंधी का हो, दोनों का फल कसाई है। आचार्य भगवान विषय को कसाई इसलिए कहा क्योंकि जो परद्रव्य है वो विषय होते नहीं। मुझ में मेरा ही विषय बनने की शक्ति नहीं है। मुझ में मैं ही विषय बनूं, ऐसी अपनी स्वभाव में कोई व्यवस्था नहीं। अपने ज्ञान में पर विषय बन नहीं सकते। धीरे धीरे जाते हैं, क्योंकि हमें आज तक ऐसा लगा कि पर विषयों में हम उलझे हैं, इसके लिए हमें कसाई होती है। तो विषय के आगे पर ऐसा क्यों लगाते हैं? यदि जगत में एक ही पर को ही विषय कहा जाता हो तो उसको पर विषयों में उलझा रहा ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए यहाँ आचार्य भगवान ने शुरुआत ही वहाँ से ऐसी की, माँ सिद्धांत दे दिया। अब वो सिद्धांत का विस्तार कर करके कह रहे हैं कि जिसका जो होता है वो उसका नहीं होता है, वो वही होता है। इसका अर्थ क्या कि वो जो जे शब्द लिखा है ना, जेनु जे होते, तो वो जे में बहुत कुछ है। जेनु एक ही है, जे बहुत है। जैसे जेनु એટલે કે આત્માનું, जेनु मतलब जिसका यानी आत्मा का जो होता है। वो जो ऐसा क्यों लिखा है कि अपना अनंत शक्ति जो है, अनंत गुण अपने जो है, तो आत्मा में जो ज्ञान होता है वो जे है। आत्मा में जो श्रद्धा होती है वो जे है। आत्मा में जो आनंद है, सुख है, शांति है, प्रभुता है, स्वच्छता है, ऐसे अपनी अनंत शक्तियों से भरे पड़े हैं ना, तो वो सब जे में आते हैं। और जेनु जो है वो एक ही होता है। जेनु जे होय ते तेज होय। इसलिए यहाँ आचार्य भगवान ने गाथा भी दो ली। पहले ज्ञायक संबंध मतलब ज्ञान संबंध की ली, फिर दर्शन संबंध की ली। दोनों ली ना। अभी दर्शन संबंधी की चली तो गुरुदेव ने स्पष्टीकरण ये किया कि यहाँ दर्शन में दर्शन और श्रद्धा दोनों ले लेना, ऐसा लिया। तो हर पल जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञायक होता है। हर पल जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा नहीं होती है, वो ज्ञायक होता है। इसलिए आज तक किसी को आत्मा की श्रद्धा नहीं हुई, इसलिए आज तक आत्मा का किसी को ज्ञान नहीं हुआ, और इसीलिए आज तक किसी को आत्मा का आनंद नहीं आया। क्योंकि इसमें
थवानी कोई व्यवस्था नहीं, मतलब होने की कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी व्यवस्था है, होने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने बहुत जबरदस्त प्रतिपादन किया है 128 पेज पे। वन 128 11 नंबर का प्रवचन, उसी का सिलसिला वाला है ना, तो दोनों का मिलान करते हैं। दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन है ना, જેમ આત્માનું જ્ઞાન હોવાથી, तो उसमें सभी चीज ले लेना। જેમ આત્માનું શ્રદ્ધાન હોવાથી, જેમ આત્માનો આનંદ હોવાથી, જેમ આત્માનું સુખ હોવાથી, अपनी जितनी शक्तियां है, अपना जितना वैभव है, वो सब। तो आचार्य भगवान ने ऐसा नहीं लिखा कि आत्मा का ज्ञान होने से वो ज्ञान ते आत्मा है, ऐसा नहीं कहा। मतलब हिंदी बराबर है ना, मतलब कोई गलती नहीं हो रही ना हिंदी में है? हाँ, फिर से आत्मा ही ज्ञान है ऐसा बोलने का आपको ना, आत्मा ही ज्ञान है। हाँ, आत्मा और ज्ञान भिन्न है ऐसा बोलने का आपको नहीं है वो ऐसा। आत्मा ही ज्ञान है ऐसा कहने का आपको। हाँ, आत्मा ही ज्ञान है नहीं, वो आत्मा है, और जो आत्मा में ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो आत्मा है। इसमें स्पष्टीकरण बहुत है, धीरे धीरे चलते हैं। थोड़ी सी हिंदी की पकड़ नहीं है, इसलिए कहीं चूक जाओ तो आप थोड़ा जैसा कहना चाहता हूँ आप पकड़ लेना, है ना। इधर अभी ये लिखा है ना, गुजराती का मुहावरा है ना, वो गुजरात गुरुदेव मिले ना, हिंदी भूल गया ऐसा हो गया। फिर गुरुदेव के जैसे वो टूटा फूटा है न छे न है लगा देना, ऐसा चल रहा है अभी। तो इधर ऐसा लिखा है जैसे आत्मा का, अभी वो देखो, अगर वो आत्मा नू लिखा है गुजराती में, यदि उसका हिंदी करने जावे कि आत्मा का ज्ञान होने से पूरा अर्थ फिर जावे। हाँ, आत्मा का यदि ऐसा पढ़े तो वो जो सम्यक दर्शन जिसको होता है वो वाली बात हो जाएगी कि जिसको आत्मा का ज्ञान हुआ है उसका ज्ञान वो आत्मा है, और यहाँ सम्यक दर्शन होता है वो वाली बात है ही नहीं। वस्तु की स्वभाव की अपनी व्यवस्था ऐसी है कि आत्मा नु ज्ञान हुआ थी। इसका मतलब आत्मा में ज्ञान होने से, आत्मा का ज्ञान होने से नहीं। हाँ, ये हिंदी आ गया, लो पकड़ आत्मा का नहीं, आत्मा में ज्ञान होने से, ज्ञान ते आत्मा ज है। आत्मा में श्रद्धा होने से, श्रद्धा आत्मा है। इसका मतलब आत्मा की श्रद्धान होती नहीं है, इसलिए आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता है? हाँ, अब आत्मा में ज्ञान है, वो भी स्वस्वामित्व संबंध वाला व्यवहार है। आत्मा में जब ज्ञान दिखेगा तब आत्मा नहीं दिखेगा। आत्मा में जब तक श्रद्धा, चारित्र, वीर्य, पुरुषार्थ ये वो दिखा करेगा तब तक आत्मा नहीं दिखेगी। मात्र जब आत्मा ही दिखेगी
तब उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर, प्रभुता, स्वस्थता, ये वो दुनिया भर का अपना जो वैभव भरा पड़ा है वो अपने आप में ज्ञान में जनित जाएंगे। इसलिए आत्मा को विषय बनाकर आत्मा को जानना, उसका नाम कसाई है। कोई प्रश्न नहीं है? कोई प्रश्न नहीं। कैसा नहीं? प्रथम आत्मा ने जान। हाँ, उपदेश है ना, ये सिद्धांत चल रहा है। वो सिद्धांत नहीं है, वो आदेश है कि यदि जगत में तुझे किसी को भी जानना हो तो प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। और वो प्रथम आत्मा को कैसे जान पाएगा कि मैं अनादि से आत्मा ही हूँ। हाँ, एक है उपदेश, एक है सिद्धांत। और सिद्धांत का ही उपदेश होता है। उपदेश का उपदेश कभी जगत में होता ही नहीं। सिद्धांत को बताने के लिए, समझाने के लिए उपदेश दिए जाते हैं। उपदेश में उपदेश क्या होता है कि तू भगवान है, ये हमें उपदेश दे दिया है ना। तो हम भगवान है ऐसा हमें जो उपदेश दिया, तो हम भगवान है, वो तो अपनी अनादि की व्यवस्था है ना। ये तो अपनी अनादि की व्यवस्था है ना कि मैं ऐसा हूं। तो वो अपना सिद्धांत, सिद्धांत मतलब सिद्ध हुआ, अनादि से जो स्वयंभू है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, अपने से ही है, वो सिद्धांत है। अब वो सिद्धांत को जब अपने ख्याल में नहीं आया तो आचार्य भगवंतों ने अनंत करुणा करके उपदेश द्वारा बताया कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। अब वो वही आचार्य भगवंत इधर कहते हैं कि उसको जानना कैसे। वही आचार्य भगवंत अब ऐसा कहते हैं कि अभी आत्मा में ज्ञान है ऐसा नहीं जानना, आत्मा में श्रद्धा है ऐसा नहीं जानना, आत्मा में आनंद है ऐसा नहीं जानना। हाँ, आत्मा का, आत्मा में ज्ञान होने से, आत्मा में ज्ञान होने से, ज्ञान ते आत्मा ज छे। हाँ? तो ये ज्ञान की प्रधानता से ये गाथा चल रही है। फिर दूसरी 12वीं में श्रद्धा प्रधान, मतलब ये ज्ञान और वो दर्शन है ना। तो दोनों बातें ले ली। तो आचार्य भगवंत ये कहते हैं कि जब आत्मा को आत्मा की श्रद्धा नहीं हो सकती, उसको पर की श्रद्धा चल रही है। हाँ है क्योंकि पर जो है वो अपने ज्ञान में झलकते हैं। अब वो जहाँ झलकते हैं वो मर्यादा, वो क्षेत्र, वो प्रॉपर्टी अपनी है, अपनी ज्ञान की है ना। अब उस ज्ञान की उसको श्रद्धा है। यदि भेद से कहना हो तो पर पदा, ये जिनवाणी माँ है ना, ये समयसार जी है। तो ऐसा ये समयसार जी हमारे ज्ञान में झलका, ठीक है। तो उसी समय हमारे ज्ञान ने जो जाना उसकी वो श्रद्धा है, इनकी नहीं। ज्ञान की श्रद्धा, वो ज्ञान की श्रद्धा है, वो ज्ञेय की श्रद्धा है ही नहीं। और जिसको हर पल प्रतिपल ज्ञान की ही श्रद्धा हो रही है, तो वो ज्ञान तो ज्ञान है ही नहीं।
नहीं नहीं, वो तो ज्ञान है ही नहीं ना। ज्ञान ते आत्मा છે। एकदम स्पष्ट बराबर हाँ, बराबर फिर से ये जिनवाणी माँ है, समयसार जी है, ऐसा यहाँ ज्ञान हुआ। ठीक है, उस ज्ञान मैंने जैसा जाना कि ये समयसार जी है, उसी ज्ञान की श्रद्धा हुई ना। बराबर नाम निकालना ज्ञान की श्रद्धा हुई ना कि इसकी हुई, इसकी नहीं हो रही, यही तो एक गाथा है ना। इसको ज्ञान नहीं जान रहा है या इसको जानना कहना व्यवहार है, ये गाथाएं चल रही है ना कि समयसार जी का ज्ञान हुआ ऐसा कहना वो असद्भुत व्यवहार है। अब वो असद्भुत व्यवहार शास्त्र की भाषा बोलो ना तो ऐसा भारी कम लगती है। ये भी तो कोई प्रकार का उच्च कोटि का व्यवहार होगा, ऐसा लगता है ना। सीधा झूठा है, खड़ा हो जाएगा। बराबर है। अब ये जिनवाणी माँ का यहाँ पे ज्ञान हुआ ऐसा कहना व्यवहार है, और व्यवहार सगड़ा झूठा लगा। एक बात, अब ये जिनवाणी माँ है ऐसा जो अपने ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, अपने ज्ञान ने ऐसा जाना, उस ज्ञान की श्रद्धा हुई ना कि हाँ ये समयसार जी है। तो श्रद्धा किसकी हुई? ज्ञान की। अब ये नक्की करना है कि वो ज्ञान है कि आत्मा है। वो ज्ञान है कि आत्मा है ना। गुरुदेव ने हमारा सारा बोझा उतार दिया। देखो अभी अपन पढ़ेंगे तो अपन सब उछल पड़ेंगे, हैं? नहीं नहीं, सब गुरुदेव का है भैया, हमारा तो कुछ है ही नहीं। ये जो भी है हम अपने पिताजी का है। 144 नंबर के पेज पे नीचे से ऊपर का पैराग्राफ है, उसकी आखिर की 2 लाइन। कोई पण क्षणे, पहले गुजराती पढ़ता हूँ, थोड़ा मजा आएगा, बाद में हिंदी क्षमा करना थोड़ा। हाँ, कोई पण क्षणे ने पड़े जे प्रकारનું પરને જાણવા આદિનું જ્ઞાન થાય છે તે જ્ઞાન આત્માનું જ્ઞાન છે। એનું એટલે કે પરનું નથી, પરને લઈને પણ નથી, આત્માનું એ જ્ઞાન છે। ક્યારે? किसी भी क्षण, किसी भी पल में यदि अपना पर को जानने का स्वभाव वाली बात को भी खड़ा रखे ना तो भी आत्मा मिले। उनको पर का जानना पर का है, ये जो अभिप्राय बन गया है ना, पर का जानना हुआ तो वो पर का ज्ञान हुआ, ऐसा है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव क्या कहते, कोई पण क्षण और किसी भी पल में जो प्रकार का ज्ञान, चाहे पर संबंधी का, पर को जानने वाला आदि का ज्ञान हो, वो ज्ञान भी पर का नहीं है, आत्मा का ज्ञान है। और आत्मा हूं ऐसा जो ज्ञान जान रहा है वो भी आत्मा का ही ज्ञान है। इसलिए 2 ज्ञान नहीं है अपने पास। ये अभी जो जिनवाणी को जान रहा है वो पर का ज्ञान है, और जब मैं मुझे जानूंगा तब वो अपना ज्ञान है।
ऐसा है नहीं। लेकिन विषय में तो फर्क है ये नहीं, है विषय में तो फर्क है कि नहीं, नहीं है ना। विषय साधन पढ़ लिया। हाँ, अभी वही अपन देख लेते कि क्या विषय है, क्योंकि अपना ज्ञान जो होता है ना वो स्वभाव से निर्विषय होता है। क्यों निर्विषय होता है कि ज्ञान में पर जो ज्ञेय है वो अपनी ज्ञान की स्वच्छता के शक्ति के कारण उसका मात्र प्रतिबिंबित होता है ना, प्रतिभास मात्र होता है। अब जब वो ज्ञेय प्रतिभास होता है तब हमें हमारा ज्ञान में ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे ये समय सारणी है, ठीक है। तो उस अब उस वक्त विषय कौन बना? कौन बना? अब ये यहां से हट गया, ये आ गया, कौन विषय बना? मतलब अब यही ज्ञान में देख देख कर तो हम बोल रहे हैं ना कि ये है, ये है, ये है, तो हमें ये लग रहा है कि ये हमारे विषय है। ये विषय हो नहीं सकते क्योंकि इसका तो प्रतिभास है। उस काल में मैं अपने को ही ऐसा देख रहा हूं तब पता चलता है कि ये है। इसका मतलब मेरा ज्ञान का जो विषय है मैं ही में, वो कभी पलटता ही नहीं, वो कभी बदलता ही नहीं। इसलिए ज्ञान को स्वभाव से निर्विषय कहा जाता है। ये हमें ऐसी भ्रांति हुई है कि अभी फिलहाल शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है, अब हमारा ये विषय चल रहा है। अब हम उठकर भोजन में जाएंगे तो भोजन हमारा विषय हो गया, जिन मंदिर में जाएंगे तो जिन परमात्मा हमारा विषय हो गया। ऐसा है नहीं। ऐसा है, ऐसा नक्की करके आए हैं। हाँ, है ना? अब वो ऐसा नहीं है, ये आचार्य भगवंत हमें समझाते हैं। ऐसा है नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पे कह दिया ना कि हर पल आत्मा का ही ज्ञान होता है, चाहे वो पर संबंधी का उसको कहे, चाहे उसको आत्मा संबंधी का कहे, वो दोनों काल में वो ज्ञान आत्मा का है। पहले ये तो अपने ज्ञान में नक्की कर लेवे कि पर के जानने के काल में भी वो ज्ञान पर का नहीं है। तो एक बार तो वहां से हम खड़े हो जाएंगे ना, फिर क्या पता चलेगा कि वो जो पर है वो तो हमारी ज्ञान की स्वच्छता में प्रतिबिंबित हो रहे हैं ना। हमारा ज्ञान उपयोग ऐसा कहाँ वहां जाता है? वो तो अपनी स्वच्छता में उनके प्रमेयत्व गुण के काल में, और वो ज्ञेय का भी क्रमबद्ध सुनिश्चित होने के कारण जिस जिस ज्ञान की पर्याय में जो जो ज्ञेय झलकना है वो प्रथम से सुनिश्चित है, उसको वो विषय करके जाने, ऐसी जगत में व्यवस्था नहीं है। विषय करके जाना, जानना मतलब नहीं था और उसको मैंने जाना। ज्ञेय निश्चित, ज्ञान निश्चित, जगत की सारी व्यवस्था निश्चित ना, तो हम क्या न्याय से कहेंगे कि इसको हमने विषय बनाया? व्यवहार की परिभाषाएं समझनी पड़ेगी, व्यवहार के कथनों में से स्वभाव को खींच के निकालना पड़ेगा। यदि व्यवहार वाले शब्दों को ही यथार्थ मान लेंगे तो अपना वहां अटकना हो जाएगा। ये गुरुदेव ने आज भी कुछ ऐसा ही बात कहा था, तो सुबह में भी तो कही थी कि वो व्यवहार की बात है,
हाँ, इसी में 143 नंबर के पेज पे दूसरा पैराग्राफ की आखिर की लाइन है। योगिंदु देव को याद करके कहते हैं कि योगिंदु देव के दोहरे में ऐसा आता है कि प्रयत्न से 6 द्रव्यों को जानना। मिला? हाँ। फिर वहाँ क्या गुरुदेव स्पष्टीकरण करते हैं कि व्यवहाરના કથનોની શૈલી જોઈને એ એમ છે એમ નહીં। गुरुदेव की गुरुदेव जितने भी भावलिंगी संत है, सर्वज्ञ परमात्मा है, उनको हृदय में विराजमान करके उनकी आज्ञा को शिरोमान्य रखकर ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो उनको डर नहीं लग रहा है कि भाई हम आचार्य की बातों को भी ऐसा नहीं है ऐसा हम कहे। वो कहते हैं आचार्य भगवान व्यवहार से कहते हैं, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी शास्त्र स्वाध्याय की पद्धति के सिलसिले में जब बात आई तो उन्होंने भी, अभी तो नए में नहीं छपता है मेरे ख्याल से, पुरानी तो जितने भी शास्त्र छपते थे तो पहला ही पेज में ये बात छपती थी कि शास्त्र स्वाध्याय की पद्धति कैसे करना है ना। तो वहाँ टोडरमल जी साहब ने फरमाया कि जहाँ जहाँ व्यवहार का कथन आए उसे तो सत्यार्थी जानना, अच्छा, और सत्यार्थ जानना, हाँ। और जहाँ जहाँ निश्चय का कथन आए उसको तो असत्यार्थ जानना, अच्छा, सत्यार्थ जानना। इसी का नाम दोनों नयों का, अब व्यवहार भी सच्चा और निश्चय भी सच्चा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भाई व्यवहार के कथनों में से उसका निषेध करके ऐसा है ही नहीं। तो आचार्य भगवान ने जब कहा, इधर भी देखो गुरुदेव ने कितनी गहराई से गजब की बात कह गए। 142 नंबर के पेज पे 142 नीचे में जो श्रोता का प्रश्न है ना, उसी के ऊपर वाला पैराग्राफ की तीसरी लाइन, दूसरी लाइन, સાંભળવામાં તો આવ્યું હતું 11 રંગ 9 પૂર્વ ભણ્યો છે। सांभळवामा मतलब सुनने में तो आया, पढ़ने में भी 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ गए, पण अंदर घड़ बैठी नहीं। घड़ मतलब भाव भाषण नहीं हुआ। कहने का जो आचार्य भगवंतों का जो हृदय जो था वो पकड़ में नहीं आया, पड़ गए सब। गुरुदेव कहते बद्धी धारणा में बात राखी। धारणा में तो सबको सब पता, ये ऐसा है, वो ऐसा नहीं, ये ऐसा है, वैसा नहीं, लेकिन अंदर से भाव भाषित नहीं हो रहा है ना। तो गुरुदेव यहाँ कहते बद्धी धारणा में बात राखी। धारणा ये तो पर चीज है, उसका तो अभाव हो जाएगा। चीज तो ज्ञान में ये बात एकाग्र होकर आनंद का वेदन होकर ज्ञान ज्ञान में ले। ऊपर ऊपर से पढ़ा जाए, ऊपर ऊपर से समझा जाए और ऐसा लगने लगा है कि हमें पे तो सब पता चलने लगा है। तो गुरुदेव कहते भैया आप और हम द्रव्यलिंगी मुनिपना अनंत बार धारण करके आए हैं और जिन आज्ञा अनुसार कड़क चारित्र भी, एक भी अपने चारित्र के अंदर में कोई दाग नहीं हो, ऐसा अपन जैसे जिनाज्ञा में है ऐसा चारित्र पाला। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ा
तो इसमें ये सारी बातें नहीं आई होगी, आई होगी ना। अंदर घड़ नहीं बैठी। ये पूरा जिनागम का कार्य मतलब अंदर में घड़ बैठना वो है। अब वो घड़ का हिंदी जो होता है आप देख लो, हाँ, भाव वासन जो भी है। विश्वास, विश्वास नहीं, घड़ यानी विश्वास नहीं, मतलब वही बात ऐसी ही है, ऐसी अपने ज्ञान में निशंकता आ जाओ, ऐसा एकदम निशंकता आ जाओ, जिसमें निश्चय निश्चय ही भासे और व्यवहार व्यवहार ही भासे, उसका नाम घड़ पड़ जाना। घड़ मतलब विवेक आ जाता है कि ये कथन आचार्य भगवान ने ऐसा लिखा है कि प्रयत्न से छह द्रव्य को जानना, तो वो उसको निश्चय नहीं मान लेवे, वो व्यवहार से कहते हैं। क्योंकि आचार्य भगवान को तो आत्मा समझाना है, छह द्रव्य नहीं समझाना है। जिसको एक आत्मा समझ में नहीं आता है उसको छह द्रव्य समझ में नहीं आएगा। वो करोड़ों कोशिश करके छह द्रव्यों की पूरी व्याख्या बाय हाथ कर लेवे, उसका भाव भाषित नहीं होगा। लेकिन उपदेश ऐसा दिया जाता है, इसमें भी है, ये गुरुदेव के वो वचनामृत है ना, वो द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनेश्वर करके, जिसमें गुरुदेव के उसमें भी कि श्रोता का प्रश्न था कि पर की पर्याय को तो करे नहीं पण अपनी पर्याय को भी करे नहीं, ऐसा श्रोता का प्रश्न था। गुरुदेव ने उत्तर क्या दिया? પોતાની पर्याय પણ स्वकाळे થાય જ છે તેને करे શું? अपनी पर्याय भी अपने ही स्वकाल में जब होती ही है तो उसको करे कैसे? खरेखर तो वो ज्ञाता दृष्टा ज छे। फिर अब गुरुदेव कहते हैं प्रयत्न पूर्वक मोक्ष ने कर एम कथन आवे, कमर कसीने मोह ने जीतवो एम भाषामां आवे, पण खरेखर तो एनी दृष्टिमां द्रव्य आव्युं एटले ज्ञाता द्रष्टा ज छे। ज्ञाता द्रष्टामां अनंतो पुरुषार्थ छे। बाकी जितनी भी बातें हैं सब व्यवहार कोटि की है। कमर कस के मोह को जीतना, यत्न से मोक्ष को प्राप्त करना। श्रीमद जी ऐसा कहते हैं कि आत्मा में मोक्ष होता नहीं है, आत्मा का मोक्ष होता नहीं है। जीव को ऐसा समझ में आता है कि मैं मोक्ष स्वरूपी हूं, जो होता नहीं है ये इनको करना है। कृपाणुदेव में स्पष्ट है ना, आत्मा का मोक्ष होता नहीं है। उसे गुजराती में लिखा है जीव ने मोक्ष थतो नथी, जीव ने मोक्ष समझाय छे। समझाय छे, थतो नथी। इसलिए अपनी जिम्मेदारी है। श्रोता ने भी इधर वो प्रश्न पूछा था ना, फर्क को जानता है क्या है वो? हाँ? 142 नहीं 138 में 138 पर को जानता है वो व्यवहार सच्चा है कि झूठा है? झूठो। सद्भूत असद्भूत ऐसा कोई गुरुदेव ने शब्द प्रयोग किया ही नहीं, सीधा झूठा है। बात को पूर्ण विराम दे दी। असद्भुत कहेगा तो सद्भुत में आएगा, सद्भुत कहेगा तो स्वस्वामी संबंध में आएगा।
गुरुदेव कहते हैं अंदर में जाने का एक ही उपाय है और अटकने के अनंत है ना। तो अपना कार्य क्या, सीधा है ही नहीं, छेद ही उड़ा दिया। अब जब आत्मा में ज्ञान है ही, आत्मा में ज्ञान है ही, तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? और वो जो ज्ञान है वो ज्ञान है ही नहीं, वो तो स्वयं आत्मा है। इसलिए आज तक जितने सर्वज्ञ हुए, जितने होंगे, जितने हैं, मतलब सर्वज्ञ से लेके नीचे वाले तक सारे, चौथे से लेके 14वें वाले सब, किसी को आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं। नहीं हुआ ही नहीं है। बस वो जो आत्मा है वो मैं हूँ, वो भी इतना भाषा में भेद आता है, वहाँ तो ऐसा भी नहीं है। कथन में तो कहना पड़े ना, लास्ट में क्या है, खड़ी तो खड़ी की है, सेटिका तो सेटिका की है। वहाँ पे भी प्रश्न खड़ा कर दिया ना, साहब सेटिका सेटिका की है तो कौन सी सेटिका कौन सी सेटिका की है? अब भाषा में तो मर्यादा है ना भाई, वो दीवाल की नहीं है, कारीगर की नहीं है, डिब्बे की नहीं है, इनकी नहीं है, नहीं है, नहीं है करके सब निकाला, फिर लास्ट में क्या रखा, खड़ी सेटिका तो सेटिका की है। ओहो साहब, अच्छा बहुत बढ़िया, कौन सी सेटिका की कौन सी सेटिका है? तो उससे आगे जाके क्या कहा, सेटिका तो सेटिका है। सब पर को ज्ञान जानता नहीं, बहुत बढ़िया, सो को तो जानता है ना। चलो पर का नहीं जाने, चलो अच्छी बात है, अपना यदि प्रयोजन उसमें सत्ता है तो हम ये भी नक्की कर ले कि पर को नहीं जानता है, लेकिन सो को तो जानता है ना, सो को तो जानता है कि नहीं? जानता ही नहीं है। क्यों हो कि लास्ट में गुरुदेव ने ये स्पष्टीकरण बहुत गजब का दिया ना, 11वीं गाथा में। हाँ, ये तो स्वने जाणવું એમ કેવું વ્યવહાર છે। 137 नंबर का पेज पे आखिर की लाइन है, 137 नंबर का पेज पे प्रवचन की आखिर की लाइन है। स्व को जानता है ऐसा कहना व्यवहार है ना। तो अब कहने के लिए क्या कहना पड़ेगा, ज्ञायक ज्ञायक ज छे। जब ज्ञायक ज्ञायक ही है तो ज्ञायक को ज्ञायक का ज्ञान कैसे होगा? जब मिश्री स्वभाव से ही मीठी है तो वो मिठास मिश्री को मीठा करे, ऐसे कैसे हो? और मिश्री दूसरे को मीठापन देती है इसलिए वो मिश्री है ना। क्यों, अपन चाय में डालते हैं कि नहीं? तो चाय को तो शक्कर मीठी करती है ना। नहीं, शक्कर अपन सब्जी में डालते हैं तो सब्जी को मीठा नहीं करती, इसलिए तो वो शक्कर है ना, वरना वो शक्कर काहे की? जब दूसरे को मिठाई नहीं करे तो शक्कर काहे की?
मीठा करें तो हम उसको शक्कर माने भी। रोज जब दूसरे को मीठा नहीं करते फिर भी वो शक्कर ही है, तो हम दूसरे को जाने तो नायक ना। कि क्या ये गुरुदेव बात कहते पागल पागल जेव लागे भाया। गुरुदेव के नहीं आए और पहली बार सुने तो उसको लगे क्या बकवास कर रहे, क्या पागलपन जैसी बातें कर रहे। गुरुदेव कहते सर्वज्ञ के घर में हम डाये हैं, और पागलों की दुनिया में तो हर कोई पागल अपने को डाया कहता है, तो उसका डाया का सर्टिफिकेट लेके क्या करना। डाये लोग डाये कहे तो अपना गौरव भी है। पागल लोग अपने को डाया कहे वो खुद ही पागल है ना। गुरुदेव इसलिए कहते थे ना कि यदि सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में ये भव्य जीव है ऐसा आ गया तो जगत में इससे बड़ा बहुमान कौन सा है। अब तेरे को किससे बहुमान लेना है। और यदि उसके ज्ञान में ऐसा नहीं आया तो उनसे बड़ा अपमान जगत में कोई है ही नहीं। किसका अपमान की तू बात कर रहा है। तो जब तीन लोग के नाथ के ज्ञान में हम आ गए हैं तो बस उसका ज्ञान में अपना होनहार आना, अपना मोक्ष का परिणमन उनको दिख जाना, उनका सर्टिफिकेट है अपने पास। जगत की अपने को कहाँ दरकार है। आज भी गुरुदेव ने मुनिराज के बारे में क्या बताया, वस्त्र का एक धागा रखकर भी मुनि मानेगा निगोदगामी है। कभी आचार्य भगवान को ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कहने पर समाज में संतुलन बिगड़ जाएगा, लोग के खिलाफ हो जाएंगे, समाज में सब फाटे हो जाएंगे। आचार्य भगवान कहते सत्य तो ये है भैया। जब से हमें गुरुदेव मिले, गुरुदेव ने पुण्य के परिणाम धर्म नहीं है। 45 साल तक वो प्रहार करवाया। आज अपनी स्थिति क्या है। आज ऐसा हुआ है क्या कि गुरुदेव ने जब से पुण्य धर्म है ऐसा कहा तब से लोगों ने धर्म करना बंद कर दिया। गुरुदेव के समय में जितने मंदिर नहीं बने थे उससे ज्यादा गुरुदेव के जाने के बाद हुआ है। यदि उस बात में कोई दम नहीं होता या वो बात झूठी होती तो आज उमड़ उमड़ कर लोग जो जुड़ रहे हैं गुरुदेव के तत्व से, वो ऐसा होता ही नहीं, सन्नाटा हो जाता है ना। जब गुरुदेव को पूछा कि साहब आप इतनी जोर जोर से इस वितरा की गद्दी पर बैठ के बोल रहे हो कि जिन परमात्मा का दर्शन करना वो तो पुण्य बंध का कारण है, 4 गतियों में रुलाने का बंध का कारण है। साहब कौन मंदिर में दर्शन करने आएगा। लोग हिल गए थे ना। आज क्या स्थिति है, मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। क्योंकि सच बात जब समझ में आती है ना तो सत्य बताने वाले का पैर चूमे बिना रहता नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो वितराग को परद्रव्य जाने और वहां नहीं बैठा रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता। आज गुरुदेव का तत्व का उपकार हम पर क्या हुआ है। निसंगपने कहते रहे ना, कभी उनको डर लगा नहीं ऐसे कहने से देखो ना, एक तो संप्रदाय 3 खड़े हो गए, 2 को तो झूठा ही झूठा बोल रहे थे। मतलब उसमें से तो सब समझ के आए थे ना, तो उनको तो सारा अनुभव था श्वेतांबर और स्थानक। दिगंबर वाले को भी बोल दिया ये भी सच्चा नहीं है। सच्चा तो मात्र क्या है, सनातन वितराग परमात्मा का धर्म है, वो सनातन है। बाकी एक भी वाड़ा जो है, वाड़ा बोला गुरुदेव, वाड़ा मतलब पक्ष एक भी सच्चा नहीं।
इसलिए गुरुदेव कभी कभी प्रवचनों में ऐसे कहते थे, स्थानकवासी में जाओ तो उपवास करो ने, ये करो ने, वो करो। श्वेतांबर में जाओ तो यात्रा करना ने, पूजा करना। दिगंबर में जाओ तो ये नहीं खाना ने, ये नहीं खाना। गुरुदेव के प्रवचन में है, कई बार आया है। इसलिए आज भी बोल रहे थे ये कोई वाड़ा नहीं है ना। आज भी सुबह में आया था, सुबह में आया। 136 नंबर के पेज पे तीसरे पैराग्राफ की आखिर की 2 लाइन है ना, आ वाड़ा बांधी बांधी न, आ दिगंबर ने, आ श्वेतांबर ने, आ स्थानक वासी न। फिर डॉट डॉट करके कहते हैं, अनादि सनातन मार्ग आ छे, एमांथी जेटला पंथ निकळ्या ए पंथ जैन नथी। वो पंथ जैन नहीं है। गुरुदेव को डर नहीं लगा। और जब भी मुनिराज की बात करते, दिगंबर संत मुनि आचार्य भगवान बात ऐसी करते, लेकिन उनको दिगंबर जो वाड़ा है, पक्ष जो उसका, उसको पक्ष नहीं है। वो वास्तविकता है अपना, जो दिगंबर स्वरूप है अंतरंग का, उसका वो बात करते हैं कि कौन कौन भगवान दिगंबर संत हुए। दिगंबर मतलब राग रहित दशा, कोई वो कुल में जन्मे वो वाली वहां बात नहीं है। इसलिए यहां पे तीनों को निकाल दिया है। डर नहीं लगता है और न डर लगना चाहिए कि यदि हम भगवान के प्रति ऐसा ऐसा कहने लगेंगे तो भगवान का पूजा कौन करेगा। वो भगवान के मंदिर में गए बिना उसको चैन नहीं पड़ेगा। जब तक वो वितराग प्रतिमा को देखेगा नहीं, तब तक उसका पूरा दिन समाप्त हो नहीं सकता, चाहे वो विश्व के किसी भी क्षेत्र में जावे। क्योंकि जिसको अपनी वितरागता का प्रेम हुआ हो, उसको बताने वाले वितराग परमात्मा के चरणों में वो पड़ा नहीं रहे। जो जिनवाणी माँ हमें अपना स्वभाव बताती हो, जिनवाणी का उसको दिन भर स्वाध्याय नहीं चले, ऐसा हो नहीं सकता कभी। इसलिए निश्चिंत रहना कि ये कोई निश्चयाभासी का मार्ग नहीं है, ये निश्चय के अभ्यासी का मार्ग है। इस मार्ग में आने पे कोई जीव निश्चयाभासी नहीं होगा, वो निश्चय का अभ्यासी होगा। और उनको डर ये लग रहा है कि ये सारी, आज भी गुरुदेव ने कहा वो सोनगढ़ वाले तो सब निश्चयाभासी है, निश्चयाभासी है, कहीं कहा था 143 हाँ 143 नंबर के पेज पे पहली लाइन में, પછી લોકો કહે છે કે સોનગઢ વાળા નિશ્ચયાભાસ, નિશ્ચયાભાસ, વ્યવહારની તો કાંઈ વાત જ કરતા નથી। गुरुदेव के व्यवहार कौन नहीं कहता भाई, व्यवहार छे। पछी अभी गुरुदेव की कमाल देखो, व्यवहार नहीं रखा, व्यवहार नहीं रखा। व्यवहार और व्यवहार नहीं में जमीन आसमान है। व्यवहार नहीं जो होता है वो सम्यक ज्ञान का अंश होता है, और अकेला व्यवहार अज्ञान होता है। तो क्या लिखा है, पहले क्या कहा, व्यवहार छे, फिर सीधा कहाँ उठाया, व्यवहार नहीं है, नहीं है। अभी वो नई वाली बात आ गई। नहीं किसको होता है ना, सम्यक ज्ञानी परमात्मा को अनुभूति के काल में नयो का जन्म होता है। तो नई नो विषय छे, विषय नो विषय होय, पण ते आदरवा लायक नहीं। व्यवहार नहीं नथी एम नहीं, व्यवहार नहीं छे ए ज्ञान नो अंश है।
व्यवहार नहीं जो है वो ज्ञान का अंश है, ज्ञान का अंश है। फिर कैसे लिया, उनको पता है ना कि ये अभी जो स्वभाव को प्राप्त नहीं हुआ है, कल ये बात का झंडा लेकर घूमने नहीं लगे, इसलिए उसका स्पष्टीकरण किया। ज्ञान नो अंश है, पहले ज्ञान का अंश है ऐसा कहा, फिर कहा ये पण समय ज्ञान का अंश है, और नीचे की लाइन में कहा मिथ्या ज्ञान नो नहीं। है ना? तो जिसको अपना स्वभाव प्राप्त हुआ वो निश्चय, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जो परिणाम उस काल में प्रकट होते हैं उसका नाम व्यवहार है। शुभ राग व्यवहार है ही नहीं। ज्ञानियों का व्यवहार क्या होता है कि अनुभूति के काल में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम जो प्रकट हुए, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यवहार कहते हैं। इसलिए व्यवहार और व्यवहार नहीं में बहुत विवेक करने जैसा है। जीव व्यवहार के बहाने भी इतना अपना अनादर करता है कि पूरा का पूरा निश्चय को छोड़ देता है, और अकेली स्वभाव की बात आए तो ऐसा लगता है कि ये तो निश्चयाभास वाली बात है। आज वो निश्चयाभासी नहीं है। जिसको स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ है वो निश्चयाभासी नहीं है, और निश्चयाभासी ही है ना कि नहीं? निश्चयाभासी का जो कहने का उनका आशय वो क्या है, वो स्वच्छंदी है। ऐसा निश्चयाभासी यानी क्या? स्वच्छंदपना, बराबर है। तो आज वो स्वच्छंदी है कि नहीं? नहीं। जिसको स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ है वो जीव स्वच्छंदी है कि नहीं? स्वच्छंदी है ना। देखो, द्रव्य कर्म को अपना मानता है, नो कर्म को अपना मानता है ना, भाव कर्म को अपना मानता है। तो जगत के सारे जितने पदार्थ है उनको सभी को तो वो अपना मानता है। अब उसको नया स्वच्छंद करना हो तो उसके पास जगह नहीं है। अब जो स्वच्छंदी नहीं होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है ना। यदि हम आज ऐसा कहें कि हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, तो हो जाने का मतलब ये है कि अभी मैं नहीं हूं, और अभी मैं स्वच्छंदी नहीं हूं तो मैं स्वतंत्र हूं, और स्वतंत्र तो ज्ञानी होते हैं। मतलब बराबर। इसलिए ये डर निकाल देवे कि हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। ध्यान में यही रखना कि अभी हम स्वच्छंदी है। ऑलरेडी इतना स्वच्छंद भरा पड़ा है कि एक नया स्वच्छंद ऐड करना हो जगह नहीं है। अब अभी जो भी होगा वो स्वच्छंद का नाश होगा, स्वतंत्रता का वो लौकिक में अपन कहते हैं ना कि पूरा शरीर में सड़ा फैल जावे। सड़ा को क्या हिंदी में बोलते? सड़ा ही ना, पूरा दादाजी। हाँ, रोग, कोड नहीं, वो सड़ा मतलब हर बदन का एक एक हिस्सा सड़ गया है ना एकदम। और वो यदि ऐसा कहे कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे गर्म पड़ेगा, ये मैं खाऊंगा तो मुझे ठंडा पड़ेगा। भैया यहाँ एक बूंद या एक अंश तेरा बिगड़ने का बाकी नहीं है, तो गर्म क्या होगा ना ठंडा क्या होगा। तो चुपचाप ये मैं परमात्मा हूँ वो पड़ी की खा ले।
सब साफ हो जाएगा। जिनकी रोज की उठक बैठक 3 लोग के नाक के साथ हो, उनको ये स्वच्छंद शब्द भाषा में भी कैसे आता है? 3 लोग के नाक के साथ अपनी उठक बैठक रोज की है। ये तो अपन ठीक है, दरवाजे खुले हैं, बाहर वाले कोई है नहीं। यदि बाहर में किसी को पता चल जावे, अपनी तो नाक कट जावे। ये जोर जोर से कहने जैसी बात नहीं है, क्योंकि कुदेव के संग वाले स्वच्छंदी होते हैं। यदि वितरागी के संग वाले भी स्वच्छंदी हो जाए, एकदम मौन रहना। अपने वितरागी परमात्मा की विराधना है, ये है स्वच्छंदी। ये हो तो मैं हो सकता हूँ, क्योंकि अपन लौकिक में बोलते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो यहाँ रोज की एक दिन भी हमें जिन मंदिर में गए बिना चैन नहीं पड़े, एक दिन अपना स्वाध्याय के बिना पसार नहीं हो, एक दिन भी गुरु वाणी सुने बिना अपना दिन पूरा नहीं हो, जिसके सर पे सच्चे देव गुरु शास्त्र हो, और वो यदि ये भाषा का शब्द प्रयोग करे, घर में बैठे हैं इसलिए अपन बात कर रहे हैं, बाहर वाले को अभी तक शायद पता नहीं चला है, तो पता नहीं करना जोर जोर से बोल के। नहीं तो उन लोग सोचेंगे हम में तो है, आप में भी है, तो हमारे गुरुदेव क्या झूठ बुरे है। नहीं है, स्वच्छंद का डर निकाल दीजिए। निश्चय भाषी यहाँ कोई बनने आया ही नहीं है, सब अपने निश्चय स्वभाव का अभ्यास करने आए हैं। इसलिए एकदम निशंक होके, निडर होके, निर्भय होके, बस प्राप्त तो यदि होगा तो मुझे मेरा आत्मा ही होगा, अन्यथा तो मेरे में कुछ होने वाला नहीं। इसके अलावा तो आप हमसे कोई बात करना ही नहीं। और वो आचार्य भगवान ने वो बात भी यहाँ निकाल दी कि तुझे प्राप्त भी तो तुझे नहीं करना है। आत्मा में ज्ञान होने से, आत्मा का ज्ञान होने से नहीं कहा है। आत्मा में श्रद्धा होने से, आत्मा में आनंद होने से, आत्मा में सुख होने से, सुख वो आत्मा है, आनंद वो आत्मा है, श्रद्धा वो आत्मा है, ज्ञान वो आत्मा है। क्या ज्ञानियों के कमाल। एक लाइन तो बस हो गई ना, एक लाइन बस हो गई, पर्याप्त हो गया। साहब आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ किसी को आज तक? नहीं हुआ। कल होगा? नहीं होगा। अच्छा परसों होगा? परसों भी नहीं होगा। अच्छा इनको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ और ये सब ज्ञानी हो गए? हाँ, वो कैसे? कि उसने अपने आत्मा को विषय नहीं बनाया, इसलिए उसको कसाई खड़ी नहीं हुई, वितरागता आई। इसलिए देखो शब्द कैसा दिया है, विषय कसाई है। यदि विषय परद्रव्य को बनावे तो कसाई है, ऐसे आत्मा को विषय बनावे वो कसाई है। थोड़ा भारी लगे, कड़वा लगे, तीखा लगे, लेकिन अभी रोग भी तो ऐसा ही है ना। और क्या कल बताया था दादाजी, जमाल कोटा भैया, रोग भी तो हठीला हो गया ऐसा। इसलिए दवाई देने की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन अब रोग ऐसा है, क्या करें। बस एक बार ले ले, निरान, शांति शांति शांति। आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, बहुत अच्छी बात। तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो मैं परिपूर्ण होना, कृतकृत्य होना, भरा पड़ा होना अपने निज वैभव से। कहाँ हो? ये रहा, बस हो गया। कुछ नहीं करना, वही करना।
हाँ, अब वो भी करना बोलना नहीं कि कुछ नहीं करना, वो भी करना है। मतलब उसमें भी करना पने की गंध आती है ना, करते पने की उसमें भी गंध आती है। बस कुछ करना, साहब जय जिनेंद्र, कुछ कर, क्यों नहीं कर? कुछ बोलना ही नहीं ना, बोलेंगे तो 10 प्रश्न पूछेंगे ना, सीधे आपने वितराग प्रतिमा दिखा देने के, क्यों नहीं करना है, बस बात खत्म। हाँ? ऐसे अपने स्वभाव की परिपूर्णता सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि द्वारा, आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्माओं द्वारा और पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा जैसी बताई है वैसी हमारे ज्ञान श्रद्धा में रहो, यही मंगलमय। हे सर्व भगवान आत्मा, यहाँ पर गजपंथा में दिव्य ध्वनि समूह शरण में चालू है। आप कृपा करके अपना अपना मोक्ष मार्ग काम करके काम करें, ऐसी भावना है। किसी भाई ने मुझे लिख के दिया है, बहुत बढ़िया भावना है। वास्तव में तो भावना की आवश्यकता ही नहीं। अभी बोला तो मौन, कुछ बोलना नहीं, बस इतना काम है, ऐसा काम हम सभी करें। इसी मंगल देश में हम सभी को भी मिली दिनवाणी वंदना। विषतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभाष वे को भानु शिव खानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काऊ न सताए वे को भव्य उरयानी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। 9 बार नमोकार।